जय हिंद साथियों। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और फिजिक्स में कल जो हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे चुंबकत्व, ठीक है। उसमें भी जितना भी सवाल था टोटल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी, ठीक है। इस चैप्टर में जितना सवाल होगा साथियों सारा का सारा सवाल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर करना है। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद साथियों अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं इस चैप्टर में आधुनिक भौतिकी से रिलेटेड कितना सवाल है और किस प्रकार का सवाल है उसको देखेंगे, ठीक है साथियों। आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए साथियों, देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। ये है पहला सवाल, ठीक है साथियों। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर। इससे भी 1 से 2 सवाल पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो ये पहला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिए पहला सवाल क्या है। और साथियों इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला सवाल है साथियों कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए साथियों इंजेर, बी है ग्रेजर, और सी है मेसर, और डी है लेसर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वह जो कहलाएगा साथियों वह कहलाएगा मेरा लेसर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है लेसर बीम सदा होती है। लेसर बीम सदा किस प्रकार का होती है साथियों। इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो होगा अपसारी बीम होती है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और साथ ही साथ बता दो साथियों कि बस ये चैप्टर है और एक चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट साथियों कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं साथियों। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज जो की थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, बी है थॉमसन, सी है चैडविक, और डी है न्यूटन। न्यूट्रॉन का जो खोज किया था साथियों वह किया था चैडविक ने, ठीक है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में अस्थायी कण है। अस्थायी कण जो है वो कौन सा अस्थायी कण है साथियों। मेरा न्यूट्रॉन जो है वो है मेरा अस्थायी कण, ठीक है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो होगा वो कितना होगा ये बताना है, ठीक है। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या साथियों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार क्या होता है साथियों। तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, और बता दें साथियों इस चैप्टर में टोटल सवाल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको इसकी वीडियो नहीं करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी साथियों। तो एंडरसन ने की थी। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की थी साथियों पॉजिट्रॉन की खोज। तो एंडरसन ने किया था, ठीक है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो संख्या होती है साथियों कितना होता है ये बताना है, ठीक है। तो प्रोटॉन की जो संख्या साथियों होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या वह मेरा होता है 1। कितना होता है 1। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होता है साथियों 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था साथियों। इसका मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं थॉमसन, जेम्स वाट और गैलीलियो, और डी है रदरफोर्ड। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था किसने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश संख्या है, ठीक है। डैश संख्या क्या है साथियों। तो वह है नाभिक में प्रोटॉन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं क्या रहते हैं साथियों। तो परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन जो करता है किसके आगे पीछे करता है साथियों इलेक्ट्रॉन जो वहन करेगा वह करता है मेरा साथियों 1 यूनिट ऋणावेश। क्या करता है
1 यूनिट ऋण आवेश। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है समस्थानिक परमाणु है। समस्थानिक परमाणु जो है साथियों क्या है? समस्थानिक परमाणु है साथियों कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक परमाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है समस्थानिक जो होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? जिनका क्या होता है साथियों? जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, मेरा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है सवाल है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होगा साथियों? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक, क्या बोला है? प्रोटॉनों की जो संख्या है वही होती है, ठीक है, परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो भिन्न होता है। ठीक है, बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो कहते हैं, क्या बोलेंगे साथियों? उसको बोलेंगे समभारिक। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, क्या कहलाएंगे साथियों? वह कहलाएंगे समस्थानिक। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं, किसी तत्व के सर्वाधिक जो समस्थानिक होते हैं क्या होते हैं साथियों? सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं सीजियम। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वह होती है भिन्न, क्या कहलाएगा साथियों? वह क्या कहलाएगा ये बताना है। वह कहलाएगा समस्थानिक। क्या कहलाएगी? समस्थानिक। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? एक भारी नाभिक के, ठीक है, दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे साथियों? तो उस क्रिया का नाम है, क्या है नाम? तो है नाभिकीय विखंडन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम सिद्धांत आधारित किसमें है साथियों? तो वह है मेरा नाभिकीय विखंडन पर। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किसमें आधारित है साथियों? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो किसने बनाया था? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है साथियों फर्मी, जिसने क्या बनाया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, तो फर्मी नाम है उसका। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर करता है? तो अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। समूह की जो आयु आंकी जाएगी साथियों कितना होना चाहिए उसका आयु? उसका आयु कम से कम साथियों KAR विधि से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? KAR विधि से। ए नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रियता पदार्थ जो उत्सर्जित करता है साथियों कौन करता है? तो वह उपयुक्त सभी करता है साथियों। अल्फा किरणें भी करती है, बीटा किरणें भी करती है और गामा किरणें भी करती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वह किस प्रकार होता है? तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है साथियों नाभिकीय संलयन द्वारा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश जो होती है किसमें होती है ये बताना है। तो मेरा साथियों बीटा कण में होता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों सवाल है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। क्या अंतर है साथियों ये बताना है। अंतर जो है मेरा वो हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, तो बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? अनिवार्य मतलब वह जो है तत्व होना चाहिए। ठीक है, उस तत्व का नाम क्या है साथियों? तो जर्कोनियम। क्या है? जर्कोनियम। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है अल्फा कण जो 2 इकाई धन आवेश होते हैं उसका द्रव्यमान लगभग जो बराबर होता है वह कितना होता है? किसके बराबर होता है? ठीक है, वह जो बराबर होता है साथियों मेरा हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट जो उत्सर्जित करता है साथियों क्या करता है? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रित
करने के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन को जब नियंत्रित करेंगे साथियों तो उसके लिए हमको कौन सा तत्व प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तत्व का नाम है साथियों केडियम। क्या है? केडियम। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु फाइल का जो प्रयोग होता है साथियों वह होता है मेरा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है इकाई किसका नाम है, ठीक है साथियों। क्यूरी जो है मेरा साथियों रेडियोधर्मिता का है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है किस प्रकार होता है ये बताना है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है साथियों वह होता है मेरा नियंत्रित विखंडन के द्वारा, ठीक है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि इसमें संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए उसके नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाएगा साथियों उसका उम्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो उम्र ज्ञात करने के लिए जीवाश्मों का प्रयोग किया जाएगा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है साथियों? तो आणविक भट्ठी है, ठीक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण किया जाता है साथियों वह किस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये बताना है। तो उस विधि का नाम है, उस विधि का क्या नाम है साथियों? तो उस विधि का नाम है यूरेनियम विधि, ठीक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसमें कथन ए है और आर है, इसमें कौन सही है ये बताना है, ठीक है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर जो है वो मेरा वह सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है साथियों कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होता है किस प्रकार होता है साथियों ये बताना है, ठीक है। सॉरी साथियों इसका जो आंसर होगा साथियों मेरा ए नंबर आंसर होगा, इसका ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। डी नंबर आंसर नहीं होगा, ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है साथियों। तो मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि सूर्य का जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह किस प्रकार होता है? सूर्य का ऊर्जा साथियों नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कलपक्कम क्या है साथियों? कलपक्कम के फास्ट ब्रेड टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? शीतलक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है साथियों वह किया जाता है गलित सोडियम का। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, तारे जो ऊर्जा अपना प्राप्त करता है साथियों वह किस प्रकार करता है? तो आंसर जो है मेरा साथियों ए हो जाएगा। ए तथा मतलब आंसर में ए होगा, ठीक है। और 1 और 2 होगा, मतलब नाभिकीय संलयन से भी करता है और गुरुत्वीय संकुचन से। ए और 2 मेरा 1 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? D2O का जो प्रयोग किया जाता है किस रूप में किया जाता है साथियों? तो मंदक के रूप में किया जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों 47 नंबर जो सवाल है इसमें सिर्फ मिलान करना है, ठीक है। इसमें कौन सा एक दूसरे से मैच हो रहा है ये बताना है, ठीक है। मैच जो मेरा साथी हो रहा है सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसमें ए का जो है मेरा 3 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आर्सेनिक जो है वो मेरा ट्यूमर से है, ठीक है। फिर बी जो है मेरा 4 से है, बी किसमें है 4 से। तो कोबाल्ट जो है वो कैंसर से। सी जो है मेरे साथ 1 से, सी किससे है 1 से, मतलब थोराइड से है। आयोडीन क्या है थोराइड से। फिर डी जो है मेरा 2 से है, 2 से में क्या है तो रक्त वितिक्रम, ठीक है। तो 2 से है, तो इस तरह के मैच करना है, ठीक है। एग्जाम में भी इस प्रकार का देखा जाएगा, ठीक है साथियों, मिलेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों सवाल है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो निष्कर्ष है वो किसका है? वह निष्कर्ष है साथियों बी नंबर हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? कौन सी युक्ति जो है वो प्रयुक्त किया जाएगा सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए? बिजली में परिवर्तित करने के लिए साथियों प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग किया जाएगा। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है साथियों उसमें होता है बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसमें चित्र
क्या बोलता है, इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है, ठीक है, इसलिए उस टैबलेट को खिलाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि कुलिज नालिका का जो प्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वह क्या चीज़ के लिए कुलिज नालिका का उपयोग किया जाता है, तो उसका जो उपयोग किया जाता है साथियों वह किया जाता है एक्स किरणों के लिए। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, किसके कारण निकलती है साथियों, तो द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकती है जिससे लाखों रुपया की बचत हो, तो क्या करना पड़ेगा साथियों इसके लिए साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा मेरा सामान्य ताप पर। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है साथियों, उसमें जो होता है एक्स किरणों, क्या लिखा है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि जो है वो साथियों क्या होती है, समान होती है, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि निम्न में कौन सा धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि अर्धचालक की तरह किस में प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो जर्मेनियम का किया जाता है, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। व्याख्यात जो किया जाता है साथियों मेरा डी हो जाएगा, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे, ठीक है, तो डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक, ठीक है, जब संपर्क में लाए जाते हैं तो पी एन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करता है ये बताना है। वह जो कार्य करता है साथियों वह करता है दृष्टकारी के रूप में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है, उपयुक्त अशुद्धियाँ जो मिलाई जाती है सेमीकंडक्टर में किस लिए मिलाई जाती है, तो वह साथियों मिलाया जाता है उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि एन ट्रांजिस्टर और पी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि दोनों में से जो श्रेष्ठ होते हैं कौन होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो श्रेष्ठ जो होते हैं साथियों इनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अधिक होता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को क्या करता है, डायोड क्या करता है धारा को साथियों, धारा को डायोड जो करता है वह करता है एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के उपकरण जो है उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो उस उपकरण का नाम है साथियों अवरक्त किरण, ठीक है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है साथियों, उसमें जो होता है पृथ्वी की सतह वर्गाकार होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों, वर्गाकार होता है, सॉरी साथियों वर्गाकार होता है, ठीक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बनाता है, ये बताना है, ठीक है। वह जो बनाता है साथियों बाह्य सेमीकंडक्टर बनाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। रडार का जो प्रयोग किया जाता है साथियों वह दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का प्राप्त करना रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है साथियों, तो होलोग्राम द्वारा लिया जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेसर बीम का उपयोग होता है, लेसर बीम का उपयोग किस प्रकार होता है, ठीक है। लेसर बीम का उपयोग साथियों आंख की चिकित्सा में किया जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लेसर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति कहलाता है। संवृत्ति जो कहलाता है वह क्या कहलाएगा साथियों, तो डी हो जाएगा, होलोग्राम कहलाएगा, ठीक है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव साथियों है
एक तत्कालिक प्रक्रिया। क्या है? एक तत्कालिक प्रक्रिया है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का जो इलाज करेगा, किस प्रकार से इलाज किया जाएगा साथियों, ये बताना है। तो बिना शल्य चिकित्सा द्वारा पथरी का जो इलाज होगा साथियों, वह होगा लेसर द्वारा। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है? कौन सा गुण है जो एक्स किरणों का नहीं है साथियों? तो यह विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है। ए नंबर जो है यह गुण नहीं है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि एक्स किरणों का जो प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग जो किया जाता है साथियों, किस लिए किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो उस किरणों का जो प्रयोग करते हैं एक्स किरणों का, उसका काम होता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर जो कार्य करता है वो कौन करता है साथियों? तो इंफ्रारेड करता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करता है? तारे जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है साथियों, किस प्रकार करता है? तो नाभिकीय संयोजन फलस्वरूप करता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक, खोजे गए, क्या बोला है? खोजे गए उच्च तापी अतिचालक। क्या खोजा गया साथियों? तो उच्च तापी चालक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिरेमिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरेमिक ऑक्साइड। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से जो बनी होती है चिप, वह किसका बना होता है? चिप जो बना होता है साथियों, वह बना होता है सिलिकॉन का। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किया था। ठीक है, वह जो बम है साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बताना पड़ेगा। ठीक है, पूछा है कि ऑटो हॉर्न ने परमाणु अणुबम का खोज किया था, तो वह कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बताना है। तो वह सिद्धांत है साथियों यूरेनियम विखंडन। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, लेसर एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या होता है? उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जा सकता है साथियों लेसर द्वारा? तो उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जा सकता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों सवाल है कि निम्न तापी इंजनों, ठीक है, कार्यजनिक इंजनों का जो अनुप्रयोग किया जाता है वह किस प्रकार किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है साथियों रॉकेट के रूप में। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों सवाल है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य परंतु प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्राव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। नेक्स्ट है कि रडार का जो सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग होती है रडार का सिस्टम में, तो उस तरंग का नाम क्या है, ये बताना है। तो उस तरंग का नाम है साथियों सूक्ष्म तरंग। ठीक है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितारों में अक्ष ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या कारण है? अक्ष स्रोत का जो कारण है साथियों, अक्ष ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? एक्स किरणों की वेधन क्षमता जो बढ़ाई जा सकती है साथियों, वो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा। कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों का जो वेधन क्षमता है वह बढ़ाई जा सकती है। तो डी मेरा जो है वो क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि पहले तापायनिक बल्ब का जो आविष्कार किया था, तापायनिक बल्ब, वह किसने किया था? आपको इसका जो ऑप्शन है बोल देते हैं क्या है ऑप्शन। ठीक है, थॉमस एडिसन, बी है रिचर्डसन ने, ठीक है, जे एल फ्लेमिंग, और डी है डी फॉरेस्ट। आपको कमेंट सेक्शन में इसका बताना है। ठीक है साथियों आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित जो करता है वो कौन करता है? ठीक है, उत्सर्जित करता है साथियों मेरा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ए नंबर भी आंसर हो जाएगा एक ही आवृत्ति की, बी भी हो जाएगा एक ही आयाम की, सी भी हो जाएगा एक ही कला फेज की। ठीक है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह क्या है साथियों? वह है मेरा अवरक्त की विकिरण। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, सुपर कंडक्टर जो है पदार्थ किस प्रकार है कि जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। ठीक है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये बताना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है साथियों।
तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग नहीं है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कौन नहीं है ये बताना पड़ेगा। तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है साथियों, मेरा ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, पराश्रव तरंग, ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है साथियों, वह होती है, क्या होती है, असीमित होती है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होता है साथियों, प्रकाश वोल्टेज सेल जो होता है वह होता है सौर सेल। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उसने जो क्या किया था, जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, उसने जो काम किया था साथियों, उसने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तरंगदैर्घ्य जो है वो न्यूनतम है, किसका है, तो परावैंगनी का, ठीक है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। न्यूनतम किसका होता है साथियों, तो डी हो जाएगा दृश्य प्रकाश का। आगे नेक्स्ट है साथियों सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंगों जो उपकरण संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह क्या है। वह जो है क्या है ये बताना है। वह है मेरा साथियों रेडियो तरंग। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एक गुण जो है एक्स किरणों का नहीं है। एक्स किरणों का कौन नहीं है साथियों, तो ए हो जाएगा, यह विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों परावैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी हो जाएगा, यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, यह मेरा सही नहीं है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है नेक्स्ट सवाल साथियों, सवाल है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो उदाहरण नहीं है साथियों वह हो जाएगा प्राध्वनिक तरंग। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, और इस चैप्टर का जो है वो अंतिम सवाल है, ठीक है। और आपको बता दें साथियों कि शुरू से अंत तक वीडियो देखा, अपने दोस्तों को भी शेयर किया, और वीडियो अच्छा भी लगा तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए अंतिम सवाल क्या है, सवाल है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है। वह आधारित है साथियों विद्युत संदीप्त पर। किसमें है, विद्युत संदीप्त पर। तो ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आधुनिक भौतिकी टोटल जो सवाल था 97 सवाल था, जो एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। और एक चैप्टर बचा है साथियों, फिजिक्स खत्म हो जाएगा, कल उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए।